हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट और एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। इन नोएडा एंड बियॉन्ड, लिसन टू वर्कर्स, प्रोटेस्ट अंडरलाइन प्रिकैरिटी। इन नोएडा एंड बियॉन्ड, नोएडा, नोएडा में, एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है के अलावा, से आगे, या कह सकते हैं नोएडा के आसपास के इलाके, इसलिए एंड बियॉन्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो नोएडा और आसपास के इलाकों में लिसन टू, लिसन टू मतलब सुने, ध्यान से सुने। ठीक है, वर्कर्स, श्रमिकों की बात सुने, श्रमिकों यानी मजदूरों की बात सुने। ऑलराइट, प्रोटेस्ट, विरोध जो है, विरोध, अंडरलाइन, ये जो विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। अंडरलाइन, ये उजागर करते हैं, ये अंडरलाइन यहाँ पे वर्ब है, उजागर करते हैं, सामने लेकर आते हैं प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी मीन्स अस्थिरता, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो मजदूर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी अस्थिरता, असुरक्षा की भावना को सामने लेकर आते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नोएडा और आसपास के इलाकों में मजदूरों की बात सुने, विरोध प्रदर्शन अनिश्चितता को उजागर करते हैं। मतलब मजदूर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कुछ समस्याएं हैं और हालात अभी साफ नहीं है, इसलिए उनकी बात सुनना जरूरी है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। ऑन मंडे, प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स टर्न्ड वायलेंट अक्रॉस द इंडस्ट्रियल बेल्ट इन नोएडा, bringing matters to a head. Over the past few months, similar protests have taken place in other cities in North India. In February, in Barauni, Bihar, and in March, in Surat, Gujarat, and Manesar, Haryana. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। इन्वॉल्विंग शामिल करना, इंक्लूड, टर्न बन गए, बिकेम सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। वायलेंट हिंसक, अग्रेसिव। इंडस्ट्रियल औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। बेल्ट क्षेत्र, जोन। पास्ट पिछले, प्रीवियस। सिमिलर समान, अलाइक। टेकन प्लेस हुआ, अकर्ड। सिटीज शहर, अर्बन एरियाज। ब्रिंग मैटर्स टू हेड, इडियम है ये जिसका मतलब स्थिति चरम पे पहुंचना, स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाना, हालात और ज्यादा बिगड़ जाना, रीच अ क्लाइमेक्स। ऑन मंडे, मंडे को, सोमवार को। प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन, इन्वॉल्विंग जिनमें शामिल थे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, हजारों कारखाने में काम करने वाले मजदूर शामिल थे, हजारों कारखाना श्रमिक शामिल थे, जिनमें टर्न्ड वायलेंट हिंसक हो गए। विरोध प्रदर्शन यहाँ पे देखिए ब्लू से है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो रेड से है वो वर्ब है। तो प्रोटेस्ट जो थे यानी विरोध प्रदर्शन थे वो हिंसक हो गए, टर्न वायलेंट मतलब हिंसक हो गए, अक्रॉस द इंडस्ट्रियल बेल्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट में यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में, इन नोएडा, नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में हजारों कारखाना श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया सोमवार को। ब्रिंगिंग मैटर्स टू हेड, जिससे जो हालात थे और बिगड़ गए। ठीक है, ये इडियम है। ब्रिंगिंग मतलब जो कि मैटर को यानी मामले को ले आया, टू अ हेड यानी चरम पे ले गया, यानी कि और ज्यादा खराब स्थिति में ले गया। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स यानी पिछले कुछ महीनों में, सिमिलर प्रोटेस्ट इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हैव टेकन प्लेस हुए हैं, हैव टेकन प्लेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में टेकन प्लेस, टेकन टेक की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी तरह के केसेस, इसी तरह के प्रोटेस्ट, इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, इन अदर सिटीज, दूसरे शहरों में, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के दूसरे शहरों में पिछले कुछ महीनों में इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं। इन फरवरी, फरवरी में बरौनी बिहार में, एंड इन मार्च, मार्च में सूरत गुजरात, एंड मानेसर हरियाणा में। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सोमवार को नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में हजारों कारखाना श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे स्थिति यानी हालात और बिगड़ गए। पिछले कुछ महीनों में उत्तर भारत के अन्य शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए हैं, फरवरी में बरौनी बिहार में और मार्च में सूरत गुजरात और मानेसर हरियाणा में। The common thread that runs through them is the demand for higher minimum wages, overtime payments, and better working conditions. While the violence is to be condemned, the larger message from these episodes of labor unrest points to the tip of the iceberg, the deep precarity of livelihoods
subdued wage growth, rising cost of living and absence of adequate safety nets. vocabulary देखते हैं. minimum wage means न्यूनतम वेतन, base pay यानी कम से कम आय. कंडेम मीन्स निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज. वर्किंग कंडीशंस काम करने की स्थिति, वर्क एनवायरमेंट. एपिसोड घटना, इंसिडेंट. कंडेम मीन्स निंदा करना, क्रिटिसाइज. लेबर अनरेस्ट मीन्स श्रमिक असंतोष. प्रिकैरिटी मीन्स अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी. लाइवलीहुड आजीविका, इनकम. सबड्यूड मीन्स दबा हुआ या फिर धीमा, धीमी, रिस्ट्रेंट. वेज ग्रोथ वेतन वृद्धि, सैलरी इंक्रीज. कॉस्ट ऑफ लिविंग जीवन यापन खर्च. एडिक्वेट पर्याप्त, सफिशिएंट. टिप ऑफ द आइसबर्ग इडियम है विच मीन्स सिर्फ छोटी सी झलक, यानी जैसे बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है ना, हिमखंड, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है समुद्र के अंदर, लेकिन उसकी सिर्फ एक नोक दिखाई देती है, उसकी सिर्फ टिप दिखाई देती है, तो उसे ये आइसबर्ग जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग एक इडियम है. इसका मतलब एक छोटी सी झलक, स्मॉल विजिबल पार्ट. रन थ्रू मीन्स में समान रूप से मौजूद होना, परवेट. फ्रेजल वर्ब है ये. द कॉमन थ्रेड एक बहुत ही जो सामान्य बात है. कॉमन थ्रेड मतलब सभी जो अभी जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें जो कॉमन थ्रेड है यानी एक समान बात है, जो समान बात है वो क्या है, दैट रन्स थ्रू, जो सभी में पाई जा रही है, समान रूप से मौजूद है. ठीक है. इज द डिमांड वो मांग है. मांग है किस बात के लिए, फॉर हायर मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग है. ओवर टाइम पेमेंट्स यानी ओवर टाइम का भुगतान पाने. ठीक है. एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस और बेहतर काम करने की स्थितियां चाहिए मजदूरों को. ठीक है. श्रमिकों को चाहिए कि उनकी न्यूनतम वेतन जो बढ़ाया जाए, ओवर टाइम का भुगतान मिले उन्हें टाइम पर, एंड बेहतर काम करने की स्थितियां हो, इसकी मांग कर रहे हैं सभी जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें यही मांग है. वाइल द वायलेंस इज टू बी कंडेम्ड, हालांकि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, जो हिंसा कर रहे हैं मजदूर, इज टू बी कंडेम्ड, ये निंदा करने के लायक है, इसकी निंदा की जानी चाहिए. द लार्जर मैसेज, लेकिन जो लार्जर मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश फ्रॉम दीज एपिसोड्स, इन घटनाओं से आ रहा है. कौन सी घटनाएं, ऑफ लेबर अनरेस्ट यानी मजदूरों में जो असंतोष है, मजदूरों में जो असंतोष है, श्रमिक असंतोष. ठीक है. कि वो अपने काम से खुश नहीं है. इन घटनाओं में जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन घटनाओं से जो बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है वो क्या है, पॉइंट्स. वो इशारा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से इशारा करता है टू द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या अभी नीचे छुपी हुई है. ठीक है. मतलब वो सामने नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है. ऑलराइट. इसको दिखाता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग को दिखाता है, छोटी सी झलक दिखाता है. तो असली मुद्दा क्या है, द डीप प्रिकैरिटी ऑफ लाइवलीहुड्स यानी कि आजीविका, रोजी रोटी कमाने की जो डीप प्रिकैरिटी है, यानी कि गहरी अस्थिरता. ठीक है. रोजी रोटी को लेकर के जो श्रमिक हैं वो अपनी रोजी रोटी को लेकर के बहुत ही अस्थिर यानी बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं. ठीक है. सबड्यूड वेज ग्रोथ और बहुत ही धीमी इनकी जो सैलरी ग्रोथ है, वेज ग्रोथ मतलब इनका वेतन जो है, मजदूरी है, उसकी वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है. राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जो जीवन यापन करने का जो खर्च है, जिंदगी जीने का जो खर्च है उनका, वो राइजिंग मतलब बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है. एंड एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सेफ्टी नेट्स, और कमी है, एब्सेंस मतलब कमी है, ऑफ एडिक्वेट पर्याप्त सेफ्टी नेट्स की, यानी कि सुरक्षा तंत्र की, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी है. ये सब इनकी परेशानियां हैं. लेबर अनरेस्ट जो है, श्रमिकों में जो असंतोष है, उन सब के ये सब कारण है. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इन सभी घटनाओं में एक समान बात यह है कि लोग न्यूनतम वेतन बढ़ाने, ओवर टाइम का भुगतान पाने और बेहतर काम करने की स्थितियों की मांग कर रहे हैं. हालांकि हिंसा की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इन श्रमिक आंदोलनों से जो बड़ा संदेश मिलता है वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है. असल में रोजगार की अस्थिरता, धीमी वेतन वृद्धि, बढ़ती जीवन यापन की लागत और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी जैसी बहुत बड़ी समस्याओं की ओर पॉइंट करता है, इशारा करता है. ठीक है. In recent weeks, workers have seen their already precarious financial position worsen due to disruptions in global energy markets. This has led to LPG supply issues and a huge black market premium for gas cylinders, adding insult to injury. Vocabulary देखते हैं. Precarious means अस्थिर, unstable. Position स्थिति condition. Financial आर्थिक monetary. Worsen बिगड़ना, deteriorate.
ग्लोबल वैश्विक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रप्शंस बाधाएं रुकावटें डिस्टर्बेंसेस एनर्जी ऊर्जा पावर सप्लाई आपूर्ति प्रोविजन एडिंग इंसल्ट टू इंजरी एक इडियम है। इसका मतलब पहले से ही कोई दुख है और उसमें और ज्यादा दुख जुड़ जाना। वर्सनिंग ए बैड सिचुएशन यानी कोई खराब हालात और ज्यादा खराब हो जाना। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा मैसिव। ब्लैक मार्केट काला बाजार से जुड़ा इलीगल। प्रीमियम मीन्स अतिरिक्त कीमत एक्स्ट्रा चार्ज। इन रीसेंट वीक्स हाल के हफ्तों में वर्कर्स जो कामगार हैं मजदूर हैं हैव सीन उन्होंने देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव के साथ में सी की थर्ड फॉर्म। मजदूरों ने देखा है देयर ऑलरेडी पहले से ही जो उनकी प्रिकेरियस मीन्स पहले से अस्थिर डामाडोल जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी। मजदूरों की जो पहले से ही डामाडोल आर्थिक स्थिति थी उसे देखा है उन्होंने वर्सन होते हुए यानी कि और ज्यादा खराब होते हुए देखा है पिछले कुछ हफ्तों में। ड्यू टू उसका कारण क्या है के कारण किसके कारण डिस्ट्रप्शंस रुकावटों के कारण बाधाओं के कारण इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स जो पूरे विश्व की जो एनर्जी मार्केट है यानी ऊर्जा बाजार है उसमें रुकावटों के कारण उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा खराब होते हुए देखा है। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट मतलब गैस और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो मार्केट है। दिस हैज लेड ये कारण बना है, यहाँ भी हैज के साथ में लीड की थर्ड फॉर्म लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कारण बना है टू एलपीजी सप्लाई इश्यूज एलपीजी सप्लाई एलपीजी आपूर्ति की समस्या का कारण बना है। एंड अ ह्यूज ब्लैक मार्केट बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है प्रीमियम जिससे अतिरिक्त कीमत वसूली जा रही है फॉर गैस सिलेंडर्स के लिए। ठीक है, तो गैस सिलेंडर्स के लिए काले बाजार में ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा अतिरिक्त कीमत एक्स्ट्रा कॉस्ट वसूली जा रही है। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ये इडियम है जिसका मतलब है कि वो पहले से अपनी आर्थिक मजदूर जो थे वो अपनी आर्थिक स्थिति से पहले से ही परेशान थे और गैस सिलेंडर्स के महंगे होने से उनकी स्थिति और खराब हो गई जैसे कि उनके घाव पर किसी ने नमक लगा दिया हो, कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल के हफ्तों में कामगारों की पहले से ही अस्थिर आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बाधाएं आई हैं जिसके कारण एलपीजी की सप्लाई में समस्या हुई है और गैस सिलेंडर्स के लिए काले बाजार में ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा वसूल किया जा रहा है जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। Alongside reports suggest units are scaling down or halting production, affecting jobs and incomes. The energy shock has been so severe that migrants from urban centers have been returning to their villages left high and dry. वोकैबुलरी देखते हैं। स्केलिंग डाउन कम करना, रिड्यूस फ्रेजल वर्ब है। हॉल्टिंग रोकना, स्टॉप। प्रोडक्शन उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग। अफेक्टिंग प्रभावित करना, असर डालना, इम्पैक्ट। अलोंगसाइड मीन्स साथ ही, अलोंग विद और टुगेदर विद। एनर्जी शॉक मीन्स ऊर्जा संकट क्राइसिस। सिवियर गंभीर इंटेंस। माइग्रेंट्स प्रवासी लोग। अर्बन सेंटर्स शहर सिटीज। रिटर्निंग वापस आना, कम बैक। विलेजेस गांव रूरल एरियाज। लेफ्ट हाई एंड ड्राई इडियम है विच मीन्स बेसहारा छोड़ देना या बिल्कुल बेसहारा होकर अबैंडन्ड। यूनिट्स मीन्स इकाइयां या फैक्ट्रीज। अलोंगसाइड साथ ही, इसके साथ ही या फिर साथ ही। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती, रिपोर्ट्स बताती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से सजेस्ट में वर्ब है। रिपोर्ट्स बताती हैं यूनिट्स आर स्केलिंग डाउन, यूनिट्स यानी कि जो कारखाने हैं जो फैक्ट्रीज हैं इकाइयां, आर स्केलिंग डाउन कम कर रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ स्केलिंग आईएनजी फॉर्म। और हॉल्टिंग ये भी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कम कर रही हैं या फिर रोक रही हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन यानी उत्पादन को कम कर रही हैं या रोक रही हैं। ठीक है, तो साथ ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो इकाइयां हैं फैक्ट्रीज हैं वो उत्पादन को कम कर रही हैं या रोक रही हैं। अफेक्टिंग जॉब एंड इनकम्स और आमदनी पर भी असर पड़ रहा है जिससे नौकरियों और आय पर असर पड़ रहा है। द एनर्जी शॉक जो एनर्जी शॉक यानी ऊर्जा संकट है हैज बीन सो सीवियर वो इतना गंभीर हो गया है। ठीक है, वो इतना गंभीर हो गया है दैट कि माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्बन सेंटर्स कि जो शहरी इलाकों में जो माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, शहरी इलाकों से जो माइग्रेंट्स हैं यानी कि प्रवासी जो यहाँ काम करने आए हैं शहरों में, हैव बीन रिटर्निंग वो लौट रहे हैं। हैव बीन रिटर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू देयर विलेजेस अपने गाँव में, अपने गाँव को वापस लौट रहे हैं। लेफ्ट हाई एंड ड्राई पूरी तरह से बेसहारा होकर, बिल्कुल बेसहारा होकर वापस लौट रहे हैं।
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि इकाइयां यानी फैक्ट्रियां उत्पादन को कम कर रही हैं या रोक रही हैं, जिससे नौकरियों और आय पर असर पड़ रहा है। ऊर्जा संकट इतना सीवियर, इतना गंभीर हो गया है कि शहरों से काम करने गए लोग वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, बिल्कुल बेसहारा होकर। These issues are not confined to factory workers. Earlier this year, gig workers engaged by online platforms organized strikes against uncertain wages, lack of transparency, and unsafe conditions. Vocabulary देखते हैं. Confined to means सीमित होना, restricted to. Issues, समस्याएं, problems. Earlier this year, इस साल की शुरुआत में, at the beginning of the year. गिग वर्कर्स मीन्स अस्थायी काम करने वाले, जैसे डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, ऑनलाइन टास्क करने वाले, फ्रीलांसर्स। एंगेज मीन्स जुड़े हुए, इन्वॉल्व्ड। ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया, अरेंज्ड। स्ट्राइक्स हड़तालें, प्रोटेस्ट। अनसर्टेन अनिश्चित, अनप्रिडिक्टेबल। वेजेस मजदूरी, सैलरी। लैक कमी, शॉर्टेज। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ओपननेस। अनसेफ असुरक्षित, डेंजरस। कंडीशंस परिस्थितियां, सिचुएशन। दीज इशूज ये समस्याएं आर नॉट कन्फाइंड टू सीमित नहीं हैं टू फैक्ट्री वर्कर्स, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स तक की समस्याएं सीमित नहीं हैं, ये समस्याएं केवल फैक्ट्री के मजदूरों तक सीमित नहीं हैं। अर्लियर दिस ईयर इस साल की शुरुआत में गिग वर्कर्स एंगेज्ड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो गिग वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने आयोजित की, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, आयोजित की, स्ट्राइक्स हड़तालें की, हड़तालें आयोजित की, कह सकते हैं हड़तालें की, अगेंस्ट के खिलाफ, अनसर्टेन वेजेस अनिश्चित मजदूरी के खिलाफ, अनिश्चित मजदूरी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की कमी के खिलाफ, एंड अनसेफ कंडीशंस और काम करने में असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ हड़तालें की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ये समस्याएं केवल फैक्ट्री के मजदूरों तक सीमित नहीं है। इस साल की शुरुआत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने अनिश्चित मजदूरी, पारदर्शिता की कमी और असुरक्षित अनसेफ कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ हड़तालें की। On March 9th, the Haryana government revised minimum wages from April 1st, 2026. Uttar Pradesh followed suit after forming a high-level committee. While these steps may offer temporary relief, government should not wait for issues to spiral out of hand. vocabulary देखते हैं. Revise means संशोधित करना, modify. Minimum wages न्यूनतम मजदूरी, least earnings. High level उच्च स्तरीय, senior. Follow suit means वही कदम उठाना, उसी राह पर चलना, imitate. Committee means समिति, पैनल. टेम्पररी अस्थाई, शॉर्ट टर्म. रिलीफ मीन्स राहत, ईज. गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन. वेट मीन्स इंतजार करना, डिले. इशू समस्या, प्रॉब्लम. स्पाइरल आउट ऑफ हैंड इडियम है जिसका मतलब है नियंत्रण से बाहर हो जाना, एस्केलेट और गो आउट ऑफ कंट्रोल. ऑन मार्च 9th 9 मार्च को हरियाणा सरकार ने रिवाइज्ड, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में रिवाइज की, हरियाणा सरकार ने संशोधन किया मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेजेस में, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया फ्रॉम April 1st, 2026, 1 अप्रैल 2026 से, कि इस डेट से संशोधन हो जाएगा, ये मतलब है 9 मार्च को हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया. उत्तर प्रदेश फॉलोड, उत्तर प्रदेश ने भी फॉलो किया सूट आफ्टर फॉर्मिंग अ हाई लेवल कमेटी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने भी वही कदम उठाया. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, फॉलो की सेकेंड फॉर्म है, आफ्टर फॉर्मिंग एक हाई लेवल कमेटी का गठन करके, फॉर्मिंग मतलब गठन करना, हाई लेवल मतलब उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के बाद वही कदम उठाया. ठीक है, उत्तर प्रदेश ने भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के बाद इसी राह पर कदम बढ़ाया. वाइल दीज स्टेप्स, हालांकि ये कदम मे ऑफर दे सकते हैं टेम्पररी रिलीफ, यानी कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं. ठीक है, हालांकि ये कदम कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं. मे मॉडल वर्ब है, ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गवर्नमेंट्स शुड नॉट, गवर्नमेंट्स को वेट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट वेट, वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, फॉर इश्यूज, इन मुद्दों के, इन समस्याओं के, टू स्पाइरल आउट ऑफ हैंड, इन समस्याओं के नियंत्रण से बाहर हो जाने का वेट नहीं करना चाहिए. लेकिन सरकारों को समस्याओं के बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए. ठीक है, शुड भी मॉडल वर्ब है, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है,
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। 9 मार्च को हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश ने भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के बाद इसी राह पर कदम बढ़ाया। हालांकि ये कदम कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन सरकारों को समस्याओं के बिगड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। Given the imbalance in bargaining power, workers' concerns must be addressed proactively, and a fair solution should be ensured. गिवन मीन्स को देखते हुए, प्रपोजिशन है ये, कंसीडरिंग, इम्बैलेंस असंतुलन, इनइक्वालिटी, बार्गेनिंग पावर मीन्स मोल भाव या सौदेबाजी की शक्ति, नेगोशिएशन स्ट्रेंथ, वर्कर्स मजदूर लेबरर्स, एड्रेस समाधान करना, डील विद कंसर्न्स चिंताएं, वरीज, प्रोएक्टिवली मीन्स पहले से ही सक्रिय रूप से, इन एडवांस, फेयर मीन्स न्यायपूर्ण जस्ट, सॉल्यूशन समाधान रेजोल्यूशन, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना पक्का करना गारंटी। गिवन द इम्बैलेंस, देखते हुए, किसे, इम्बैलेंस को देखते हुए, असंतुलन को देखते हुए, असंतुलन को देखते हुए किसमें, इन बार्गेनिंग पावर, यानी मोल भाव या सौदेबाजी की शक्ति में असंतुलन को देखते हुए। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या मतलब है इसका। मोल भाव की शक्ति में असंतुलन को देखते हुए वर्कर्स कंसर्न्स यानी कि मजदूरों की चिंताओं को मस्ट बी एड्रेस का समाधान किया जाना चाहिए। मजदूरों की चिंताओं को समाधान किया जाना चाहिए पहले से ही सक्रिय होकर, पहले से ही सक्रिय होकर उनका हल निकाला जाना चाहिए। ठीक है। एंड अ फेयर सॉल्यूशन, एड्रेस्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। एंड अ फेयर सॉल्यूशन, और एक न्यायपूर्ण समाधान, ठीक है, न्यायपूर्ण, जिससे उनके साथ, मजदूरों के साथ अन्याय ना हो, ऐसा समाधान शुड बी इंश्योर्ड, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इंश्योर्ड भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। शुड बी इंश्योर्ड यानी कि पक्का किया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ गिवन द इम्बैलेंस इन बार्गेनिंग पावर, इसका मतलब है कि जब एक पक्ष जैसे मालिक है उसके पास ज्यादा ताकत है और दूसरा पक्ष जैसे कि मजदूर उसके पास कम ताकत है, कमजोर है वो, तो ऐसी बेमेल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये मतलब है कहने का, द इम्बैलेंस इन बार्गेनिंग पावर, यानी बार्गेनिंग क्या करेगा, जो कमजोर है वही झुक जाएगा, है ना। तो इसको देखते हुए, तो जब एक पक्ष मालिक ताकतवर है और मजदूर कमजोर है, तो ऐसी बेमेल स्थिति को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए पहले से ही। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मोल भाव की शक्ति में असंतुलन को देखते हुए मजदूरों की चिंताओं को पहले से ही संबोधित यानी हल किया जाना चाहिए और एक न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।